यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गए। लेकिन धनंजय जी, आपके अपने लोग बिहार में क्या नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं? और दूसरी बात यह कि 24 में जो 40 सीटें लोकसभा की आती हैं उसमें से कितनी नीतीश जी को देनी पड़ेंगी, इस पर भी मुझे लगता है खाका तैयार हुआ होगा, तभी सरकार बनी होगी। सुचारिता जी, देखिए, जिसको अपने आप पे भरोसा होता है उसी को दूसरे पर भरोसा होता है। हमें अपने आप पे भरोसा है, अपनी सरकार पे भरोसा है, अपने सरोकार पे भरोसा है, जनता के साथ अपने किए गए कार्य पर भरोसा है। और हमारे पास वैश्विक दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, जिसके साथ सारे लोग एक साथ खड़ा होना चाहते हैं। देश के यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है धनंजय जी, भारत की जनता का बिहार में बीजेपी के कैडर को नरेंद्र मोदी पर भरोसा था, है, और इसीलिए वो ये कह रहे थे कि आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। फिर क्यों उनके साथ सरकार बनाई है आपने? सिर्फ सरकार बनाने के लिए? उनको ये लग रहा है, क्योंकि अंदर खाने खबरें थी कि आपकी पार्टी में नाराजगी थी कि आप नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा सुचारिता जी, कि जब नरेंद्र मोदी नाम का यान, महायान और इतना बड़ा जहाज चल रहा है, तो जो कोई भी नेक नियति के साथ हम नेशन के विकास में, राष्ट्र के आगे बढ़ने में योगदान देना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। और नीतीश कुमार जी पहले हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने स्तुत्य प्रयास किया है। बिहार में जब जंगल राज हुआ करता था उसकी लड़ाई नीतीश कुमार ने लड़ी और हमने साथ में लड़ाई लड़ी है। और नीतीश कुमार के ऊपर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई आरोप ऐसा है नहीं। और अभी आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि हम पुराने जहां थे वहां चले आए और अब कहीं इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो नीतीश जी जब अपने पारी हमारे साथ नेक नियति के साथ करना चाहते हैं, नहीं, ये सवाल तो आप ही से बनेगा कि आप भरोसा कर रहे हैं उनकी बात पर, निर्माण की संविधा में आप उनकी बात पर भरोसा कर रहे हैं कि वो और कहीं नहीं जाएंगे। मयंक जी, ये सवाल, अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि पर खुद ही ये डेंट लगाया, ये बट्टा लगाया है कि वो कब कहां चले जाएंगे किसी को नहीं पता है। देखिए, छवि तो उसकी खराब होती है ना जो भ्रष्टाचार में डूबा हो, जो वंशवाद में डूबा हो, जो परिवारवाद में। पाला पलटने से कोई छवि खराब नहीं होती। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या कि यहाँ सरकार भ्रष्टाचार की बात भी संविधान में नहीं लिखी है वैसे? तो फिर जब संविधान में नहीं लिखा है तो ये क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, ये इस सवाल का औचित्य है सर, क्योंकि अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्या नीतीश कुमार पाला बदलकर अब एनडीए में आ गए हैं, क्या अब 2024 के लिए जो बात ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव अवधेश जी कि उनके लिए उनके जेडीयू टूट भी सकती है, आपको लगता है उसमें कुछ सत्य है? देखिए, जेडीयू टूटती तब जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं अपनाती, ठीक है, क्योंकि जेडीयू आरजेडी के साथ पूरी पार्टी असहज थी। जिन नेताओं से बात हो रही थी वो बिल्कुल साफ था कि वो लंबे समय से रहने के कारण बीजेपी के साथ वो नॉर्मल हो चुके थे, तो उसमें एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा था। और जिस ढंग से ऑफिसर सारे लालू यादव के पास जाने लगे थे, वहां से ऑर्डर लेने लगे थे, उससे समस्याएं थी और नीतीश कुमार का संतुलन गड़बड़ा गया था। आप देख रहे थे वहां। इस समय का सिचुएशन यह है कि तात्कालिक रूप से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखिए तो इस घटना से किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा क्षति है तो आरजेडी है। क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे हैं बुरे हैं वो तो हैं, उनके नाम के साथ गया राम भी पीछे चला गया। क्या लिखा जाएगा? वो समाजवादी कहते थे कि नहीं सुधरो तो टूटो, लेकिन उसको भी उन्होंने सीमा छोड़ दिया। लेकिन ये सच है कि उनका एक वोट बैंक है, दो जाति में और महिलाओं में एक वोट बैंक आज भी बचा हुआ है। और वो जुड़ने का अर्थ है कि हो सकता है कि एनडीए 40 की 40 सीट ले आए बिहार की और लालू जी की पार्टी फिर उसी अवस्था में पहुंच जाए जो 2019 में थी। तो ये इसकी एक व्यापक संभावना है। सब लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अगर एक साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं, जो अलग अलग मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन मोदी को हराने के लिए आप एक साथ आ सकते हैं, तो वहां पर अगर नीतीश कुमार उनके साथ चले गए तो नहीं आए ना। वही तो कर रहे हैं केसी त्यागी कि इसको भी षड्यंत्र करके खत्म कर देने की कोशिश हुई, हम प्रयास करते रहे। ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर। देखिए सुचारिता जी, अवधेश जी सही बोल रहे हैं कि अब आया राम गया राम का कोई मतलब नहीं है। अब एक नया आएगा, इसके बदले में आया नीतीश और गया नीतीश। 9 बार कम नहीं होता है किसी स्लोगन को बनाने के लिए। इसका 9 उदाहरण है। ये बीजेपी आरजेडी पर भी लागू होगा। सीरियस है, तेजस्वी नहीं बनता है क्या? नहीं आरजेडी लेके नहीं कर पाया नौकरी में घोटाला तो चला गया फिर। तो अरे हम लोग नौकरी देते हैं ईमानदारी से,
लैंड फॉर स्कैम का जॉब नहीं चलता हमारे ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चलता हमारे ऊपर, वंशवाद का केस नहीं चलता है, परिवारवाद का नहीं चलता है। आप अपने गिरबान में झांकिए ना। अरे देखिए, इसको बोलिए थोड़ा चुप रहेगा, कंप्लीट करिए प्रोफेसर साहब, कंप्लीट। मैं बोलूं कि अच्छा नहीं देखिए, जो लोग कुछ जानते नहीं है और बहुत बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इसको बोलिए चुप मतलब समझना है तो सुनो ना, चुप रहो 1 मिनट। हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब। उनको मालूम ही नहीं है कि जितने भी दल उनके साथ थे, शिवसेना, अभी लोजपा है, अकाली दल, ऐसे बहुत सारे दल थे, और भाजपा में खुद जो 100 से अधिक नेता हैं जिनके 3-3 पीढ़ी वहां पे कर रहे हैं, और अमित शाह जी के बेटा जो कभी क्रिकेट खेलने नहीं गए, वो तो क्रिकेट का महामहिम है, ये कौन सा वंशवाद है? देखिए, मामला वहां पे नहीं, मामला सीधा है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी भी तरह वो इस बार शासन में आने जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जैसे आइटम को भी वो लाने में नहीं सोचेंगे। नहीं, ये बड़ी गलत बात है। देखिए प्रोफेसर साहब, जो 2 दिन पहले तक जिनकी आप आओ भगत कर रहे थे, आप कह रहे थे सब कुछ ठीक है, नीतीश जी हमारे सीएम है, आज आइटम बोल दिया आपने। ये कहूंगी आइटम कोई बुरी बात, सुचारिता जी, अच्छी बात है, के साथ बोल रहे हैं क्या? आपका नेता आइटम होगा, बता दीजिए ना। देखिए आइटम मुश्किल आप लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी है, उनके पास सवाल, उनके लिए सवाल ज्यादा है, लेकिन आप जिनके साथ जिनकी तारीफ करके नहीं थक रहे थे, वो आज आइटम हो गए आपके लिए। देख लीजिए क्या हो रहा है। एक बार बड़ी खबर बता दो, बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस नेता ने आईना दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं नीतीश क्यों गए, ये सोचें। नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं, नीतीश के जाने से इंडी गठबंधन को नुकसान हुआ है, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब वो भी कब चले जाएंगे नहीं पता है, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि वो भी चले जाएंगे। अब मुझे बताइए भाटी जी, जो नुकसान हुआ है वो सुलझे हुए नेता है, और नुकसान आप लोगों को हुआ है उनके जाने से। आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, 1 मिनट भाटी जी से पूछ लूं पहले। नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास तो खोल ही खोल बाकी बचा है कांग्रेस का। अंदर माल तो कुछ और ही है। अब जो है वो तो इसी तरह बोलते हैं, वो तो बैटिंग किसी और के लिए कर रहे हैं। पार्टी के पास नहीं, लेकिन आपके लिए नुकसान है कि नहीं? इतनी जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना, उसकी बैठक हुई, उसके बाद कई बैठकें हुई, फिर ये कहा संयोजक होगा तय, पीएम चेहरा नहीं भी हो। आपने कितनी डिबेट्स में भाटी जी यही बैठकर कहा है चेहरे का मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब नहीं हटा पाएंगे सर, कैसे हटा पाएंगे जब किसी भी सुचरिता जी, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास और साख। अगर जनता में विश्वास ही नहीं है जिस नेता के प्रति, उसके साथ कौन जाएगा? इन्होंने नीतीश कुमार जी ने अपनी साख खत्म कर लिया, अपना विश्वास खत्म कर लिया। अब इनके आखिरी दिन है ये। लेकिन विश्वास नरेंद्र मोदी पर है ना सर, नरेंद्र मोदी ये तो 24 के चुनाव में चलते 24 में वो फिर से सीटें, ये तो 24 के चुनाव में पता चलेगा। रिजल्ट के बाद आप कहें ये बात तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, वो 2 दिन पहले भी कह रही थी, मैं आपको हमें पूरा विश्वास है कि 24 में चर्चा चल रही थी, 24 में मोदी जी को जनता हटा देगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मुद्दे मोदी जी के खिलाफ है। विश्वास है, पूरा विश्वास है भाटी जी, लेकिन उस विश्वास को अमल में उतारने के लिए बहुत से काम करने पड़ते जो नहीं। प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद धनंजय जी आपके सारे। प्रोफेसर साहब बोलिए, कंप्लीट करिए। बहुत ये डेंट है बहुत बड़ा आप लोगों के लिए, केंद्रीय राजनीति के लिए भी। बोलिए सुचारिता जी। देखिए, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति आपने कहा, मैं मान भी लेता हूं, तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे ना कन्वीनर बनना है ना पीएम बनना है, मैं तो सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या कहेंगे, उनके लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब तो केवल वो टीवी में खड़ा होने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, दल से तो उनका कोई मतलब नहीं है। वो